हुकूमत का मिशन निगरान वजीर आजम, किसी उम्मीदवार पर इत्तफाक न हो सका। हुकूमत ने तमाम जमातों से निगरान वजीर आजम के लिए नाम मांग लिए। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुशावरती कमेटी के रुकन नवीद कमर की गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली की सरबराही में तमाम जमातों का इजलास हुआ। निगरान हुकूमत और कानून साजी समेत तमाम मामलात पर मुशावरत की गई। तमाम जमातों को कहा गया कि निगरान वजीर आजम के मामले पर मुशावरत करें। तमाम जमातों को नामों के लिए कहा ताकि कोई मुत्तफ़िका फैसला हो सके। निगरान वजीर आजम ने सिर्फ इंतखाबात तक का वक्त गुजारना होता है। निगरान वजीर आजम के लिए माशी माहिर या जज होना जरूरी नहीं। पीटीआई खवातीन अराकीन के खिलाफ तस्हीक आमेज रिमार्क्स। सेनेट इजलास में ख्वाजा आसिफ से माफ़ी मांगने का मुतालबा। वफाकी वजीर के इनकार पर अपोजिशन ने हंगामा कर दिया, ऐवान से वॉकआउट कर गई। ख्वाजा आसिफ ने मरीम नवाज से माफ़ी मांगने की शर्त लगा दी। कहा, मरीम नवाज से मुतालिक जो कुछ इनके लीडर ने कहा उस पर माफ़ी मांगे, फिर माफ़ी मांग लूँगा। मरीम नवाज के वक्त इनका ज़मीर नहीं जागा था। कौमी असम्बली में भी वज़ीर दिफा अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि आज अपोजिशन बेंचेस से जो आवाज़ें आ रही हैं, खुद इनके दौर में क्या क्या हुआ। चेयरमैन सेनेट ने मशवरा दिया, अपोजिशन को टॉफ़ी खिलाकर मनाने के वापस लाया जाए। साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान को बड़ा रिलीफ। पेशावर हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। अदालत का अली मोहम्मद खान को रिहा करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मर्दान को 8 अगस्त को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि एक डीसी को इबरत का निशान बनाएंगे तो कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा। जस्टिस एजाज अनवर बोले, अब डिप्टी कमिश्नर मर्दान आइंदा समात पर खुद पेश हों। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच ने शहरियार आफरीदी की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। शहरियार आफरीदी को 9 मई हमला केस में नामजद किया गया था। 7 दीगर मुल्ज़िमान की जमानत भी मंजूर। 2-2 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना फौजदारी केस काबिल समात करार देने के खिलाफ अपील पर समात। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक समात मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समात की। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमारी 4 मुख्तलिफ अपीलें समात के लिए मुकर्रर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अपीलों पर इकट्ठे फैसला करने का कहा है। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, वो तो ऑर्डर आ जाए तो फिर देख लेते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि एक तो जज साहब की किसी फेसबुक पोस्ट का इशू है, फेसबुक पोस्ट पर ट्रायल कोर्ट के जज का क्या मौक़िफ़ है। वकील ने बताया कि जज साहब ने कहा कि फेसबुक मेरी है लेकिन पोस्ट मेरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दीगर ज़ेर इल्तवा अपीलों पर भी साथ ही समात का हुक्म दिया। हमारी मरकजी अपील केस काबिल समात करार देने के खिलाफ है। परवेज इलाही की नज़रबंदी के खिलाफ दरखास्त की समात। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने केस की समात से माजरत कर ली। कहा, जाती वजूहात पर केस की समात नहीं कर सकता। केस समात के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। दरखास्त में FIA, नैब, एंटी करप्शन को फरीक बनाया गया है। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान इनिंग्स की फतह के करीब होने लगा। नोमान अली की घूमती गेंदों ने मेजबान बैटर्स को चकरा दिया। कौमी स्पिनर ने श्रीलंकन बैटिंग तबाह कर डाली। मधुशंका ठहर सके न करुणा रत्ने। मेंडस और चंडीमल भी तरनवाला साबित हुए। डिसिल्वा और समारवा क्रामा की मज़ाहमत भी दम तोड़ गई। मिडल ऑर्डर बैटर्स बका की जुस्तजू में मसरूफ। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 5 विकेट पर 576 रन पर डिक्लेयर की। चौथे रोज कौमी टीम ने गुज़श्ता रोज के स्कोर में सिर्फ 13 रन का इजाफा किया। मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। आगा सलमान 132 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मुल्क की माशी सूरत हाल तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन। चीन ने पाकिस्तान के ज़िम्मे $2.4 अरब का कर्जा रोल ओवर कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने खुशखबरी सुना दी। ट्विटर बयान में वजीर खजाना ने बताया कि चीन के बैंक ने कर्जा 2 साल के लिए रोल ओवर किया है। इस ज़िम्न में चीन के बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह किया है। वजीर खजाना का कहना है कि पाकिस्तान दोनों साल सिर्फ सूद की अदायगी करेगा। तमाम कर्ज के मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई 2023 से 30 जून 2025 तक की तौसी की गई है। माली साल 2023-24 के लिए $1.2 अरब का कर्जा शामिल है। माली साल 2024-25 के दौरान $1.2 अरब वाजिबुल अदा है। डॉलर की कदर में कमी, रुपया मजबूत होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर $1.29 सस्ता हो गया। 285 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है।
गुज़श्ता रोज डॉलर 287 रुपये 4 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता 292 रुपये से कम होकर 291 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 707 पॉइंट्स का इजाफा, 100 इंडेक्स 47,000 से जायद हो गया। मुल्क में महंगाई उरूज पर, महंगाई की शरह में 3.73% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में सब्जियों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर रहीं। आलू, प्याज और टमाटर ने शहरियों को रुला दिया। अंडे समेत 20 अशिया महंगी हुई। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.21% रिकॉर्ड की गई। 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की मजमूई शरह 12.3% से बढ़कर 29.2% तक पहुंच गई। बड़ी सनतों की पैदावार में 14.4% की कमी रिकॉर्ड की गई। बलोचिस्तान में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। खारान में नदी नाले बेभर गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। रैले से 1000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा। कई कच्चे मकानात गिर गए। जिले में एमरजेंसी नाफिज। इंतजामिया और लेविस एहलकारों ने मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। PDMA की जानिब से इमदाद की फराहमी जारी। वाशिक और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पतक बाजार सफाई हस्ती से मिट गया। रैले की जद में आकर 50 से ज्यादा कच्चे मकानात गिर गए। मुतासरीन ने रात खुले आसमान तले गुजारी। फसलें और खजूर के बागात तबाह। बसीमा में तूफानी बारिशों से हिफाजती बंद टूट गए। डेरा मुराद जमाली में बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से पीरा से डेरा बुगटी और सुई से कशमोर जाने वाली सड़कें बंद हैं। डेरा मुराद जमाली में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से पीरा से डेरा बुगटी और सुई से कशमोर जाने वाली सड़कें बंद। पिंजरा पुल पर सैलाब और वांगू कुबा सईद सेक्शन पर हैवी लैंडस्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल। हब डैम भर गया। स्पिलवेज से पानी का अखराज शुरू हो गया। 25,300 क्यूसेक के हिसाब से पाकिस्तान का अखराज जारी। मुल्क भर में बारिश से तबाही। मानसहरा में बारिश ने कयामत ढा दी। कोट शाहकोट में मकान पर मिट्टी का तोदा गिर गया। मलबे तले दबकर मां और 3 बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पंजाब में भी जल थल एक हो गया और लाहौर में सुबह से मूसलाधार बारिश, सड़कों पर फिर पानी जमा। शाहराएं तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर में 197 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 20 फीडर से बिजली की सप्लाई आर्जी तौर पर मुनक़ता। इस्लामाबाद में भी बादल बरस पड़े। सियालकोट, गुजरांवाला और मुल्तान में बरसात। डस्का में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लिया में 3200 एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। आज़ाद कश्मीर और एबटाबाद में मूसलाधार बारिश। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स समेत कई कॉलोनियों और आबादियों में पानी दाखिल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद समेत बलूचिस्तान और बालाई सिंध में भी आज बादल बरसेंगे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बरकरार है। मुल्क भर में दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बालाई इलाकों में बारिशें कम होने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा कम हो गया। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाबी खतरा टल गया। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है कि दरियाए सिंध में तौनसा और दरियाए सतलुज में सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला मौजूद है। अगले 24 घंटों के दौरान दरियाए सिंध का बहाव मुस्तहकम रहने का इम्कान है। दरियाए रावी में बल्लोकी के मकाम पर 59,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। सखर बैराज पर पानी की आमद 2,81,000 क्यूसिक। हुड्डू और सखर बैराज से आज 4 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी का रैला मुतवक्के है। स्वीडन और डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती। बिलावल भुट्टो का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से टेलीफोनिक रब्ता। तौहीन कुरान मजीद के वाक़यात पर बात की। कहा कि बेहुरमती के बार बार होने वाले वाक़यात काबिल मज़म्मत इक़दामात पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए जामे हिकमत अमली वज़ा करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इज्तिमाई इक़दाम पर जोर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच बोली, कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। डिफेंस कराची में अकरम अबड़ो और शहरियार अबड़ो की टारगेट किलिंग। तहकीकाती हुकाम ने वाक़े की CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। वारदात में मोटरसाइकिल और कार सवार मुल्जिमान के मुलव्वस होने का शुबा। हुकाम का कहना है कि तरबियत याफ्ता मुल्जिमान ने महारत से गाड़ी को घेर कर हमला किया।
फुटेजेस में क्रोला कार मशकूक अंदाज में गाड़ी के पीछे नजर आई। मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद मशकूक हालत में गाड़ी के करीब नजर आए। खुसूसी टीम फुटेजेस और शवाहिद का जायजा लेकर तहकीकात आगे बढ़ाएगी। दोनों मकतूलीन की जैकबाबाद में तदफीन कर दी गई। अबड़ो हाउस में मैयतें पहुंचने पर फजा सोगवार, लवाहिकीन और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कोरंगी अवामी कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज़ मारे गए डाकुओं की शनाख्त हो गई। मुलजिमों की शनाख्त अब्दुल्ला और शाह आजम के नामों से हुई। हलाक मुलजमान अलल सुब वारदातें करते थे। मुलजमान ने लांढी में पुलिस एहलकार से पिस्तौल भी छीना था। गुज़िश्ता रोज़ कायदाबाद में दौरान डकैती 5 लाख रुपए छीने थे। डाकुओं ने गुज़िश्ता रोज़ अवामी कॉलोनी में खातून और शहरी पर असलहा तान लिया था। पुलिस एहलकार पहले मुलजमान से मुज़ाकरात की कोशिश करते रहे। नाकामी पर फायरिंग का तबादला हुआ। दोनों डाकू मारे गए। हरिपुर में ट्रैफिक हादसे ने पूरा घराना उजाड़ दिया। गाड़ी खाई में गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हुए। वाकया सिरकोट रोड पर पेश आया, जहां मोड़ काटते हुए गाड़ी खाई में जा गिरी। लाशों और जख्मियों को डीएचके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कोरंगी नदी की बिफरी लहरों को करार आने लगा। नदी में पानी के बहाव कोरंगी क्रॉसिंग नदी की सड़क आम ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला कर लिया। डीसी कोरंगी के मुताबिक कॉजवे बदस्तूर ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। 2 रोज कबल नदी ओवरफ्लो होने के बायस दोनों सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद की गई थी। शहर से आने वाली हल्की और भारी ट्रैफिक को जाम सादिक पुल से गुजारा जा रहा है। पुल पर दबाव के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। क़यूमाबाद और कोरंगी रोड पर गाड़ियों की कतारें, शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। पाकिस्तान के अजीम सपूत और पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 75वां यौम शहादत। ISPR के मुताबिक तीनों सर्विसेज चीफ्स ने निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को शानदार खिराज अकीदत पेश किया। DG रावलपिंडी गिरिजन सिक्योरिटी अमूर ने शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए। पाक फौज के दस्ते ने शहीद के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहरियों, अस्करी हुक्काम और शहीद के अहले खाना की तकरीब में शिरकत। कैप्टन मोहम्मद सरवर रावलपिंडी के गांव संघूरी में 10 नवंबर 1910 में पैदा हुए। 27 जुलाई 1948 को उन्होंने कश्मीर के उड़ी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया और जाम शहादत नोश फरमाया। शहर शहर करिया करिया शोहदाए करबला की याद। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम की मुनासिबत से जुलूस। आज का दिन हज़रत अब्बास अलमदार की कुर्बानी से मंसूब है। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और मुल्तान समेत दीगर शहरों में पुरसादारी जारी। अज़ादार नोहा खानी और सीना को भी करके शोहदा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कराची में मरकजी जुलूस के रास्ते में आने वाली गलियां और सड़कें कंटेनर लगाकर सील। सिंध में दफ़ा 144 नाफिज। जगह जगह पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात कर दिए गए। जुलूसों की CCTV कैमरास से निगरानी जारी है। अज़ादारों के लिए दूध और पानी की सबीलों के अलावा लंगर का भी एहतमाम। चेयरमैन PCB के मुशीर मिसबाउल हक मौजूदा कोचिंग स्टाफ को बरकरार रखने में दिलचस्पी नहीं रखते। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर और हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न का ओहदों पर बरकरार रहना मुश्किल हो गया। ज़राए के मुताबिक मिसबाउल हक मुल्की कोचेस की तैनाती के हामी हैं। उनके मुताबिक फॉरेन कोचेस के मुकाबले में साबिक क्रिकेटर्स टीम के लिए ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं। ज़राए के मुताबिक क्रिकेट कमेटी के लिए सीनियर साबिक क्रिकेटर्स के नाम आज तक फाइनल होने का इम्कान है। चेयरमैन ज़का अशरफ मोहम्मद हफीज़ को सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारियां देने में दिलचस्पी रखते हैं। का जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है 6 मिनट कुछ का, और उसमें मैंने 1.50 जो है ना वो पावर लगाई है, जो अभी बॉयज़ जो हैं वो टाइम देते हैं। ये शो कैसे पैदा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी थी और मुझे स्मार्ट होना था, और दूसरा ये कि मुझे पाकिस्तान के लिए कुछ करना था, तो इसलिए मुझे ये शौक़ पैदा हुआ। हम किसी से कम नहीं। 14 साल बाद पाकिस्तान एशिया रोइंग चैंपियन बन गया। राबिया अमजद ने गोल्ड मेडल जीत लिया। खातून खिलाड़ी बनी दुनिया बोल है में मेहमान। पाकिस्तान के लिए मजीद एजाज जीतने के अज़्म का इजहार किया। मोहब्बत की ताकत ने फासले मिटा दिए। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में अमरीकी खातून 7 समंदर पार आ गई। चिली से 4 सदा पहुंच गई। इस्लाम कबूल करके नौरीन ने अकरमुल्लाह से शादी कर ली।
दोनों के दरमियान दोस्ती सोशल मीडिया पर हुई थी। सोशल मीडिया से शुरुआत होने वाली दोस्ती पहले मोहब्बत और फिर शादी में तब्दील हो गई। गुज़िश्ता रोज़ चीनी लड़की भी पाकिस्तानी की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर लोअर दीर पहुंच गई थी। चंद रोज़ पहले पाकिस्तान आई भारतीय लड़की ने इस्लाम कबूल करके दीरबाला के महबूब नसरुल्लाह से शादी कर ली थी। अफ्रीकी मुल्क नाइजर में फौज ने बगावत कर दी। आइन तहलील, सदर मोहम्मद बाजूम को हिरासत में ले लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बगावत का ऐलान फौजी अफसरान ने टीवी पर किया। कहा नाइजर भर में कर्फ्यू का नफाज कर दिया गया है। इसके अलावा मुल्क भर में तमाम इदारे मुअत्तल रहेंगे। मुल्क की सरहदें भी बंद कर दी गईं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सदर बाजूम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने सदर बाजूम से टेलीफोनिक रब्ता करके मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर फंसी वेल्स को बचाने के लिए इमदादी ऑपरेशन तेज कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ 100 के करीब वेल्स मगरबी ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर फंस गई थीं, जिनमें से 50 हलाक हो गई थीं। 46 वेल्स अब भी जिंदा हैं और उन्हें समंदर में ले जाने की कोशिशें जारी हैं। सैकड़ों रजाकार वेल्स को बचाने के लिए साहिल पर मौजूद हैं। सयाहों को साहिल से दूर रहने की हिदायत कर दी गई। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।